इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। हुकूमत लेना और करना ये हमारे फ्राइज में शामिल है। इलेक्शन जीतने के लिए और इक़्तिदार के लिए लड़ता है। कभी किसी ने इलेक्शन जो है वो अपोजिशन में रहने के लिए नहीं लड़ता। ये पहले आप ज़हन में रख लें। थी कहां पर आप चले गए। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2013 में भी रावलपिंडी से मैंडेट छीना गया, 2018 में भी मैंडेट छीना गया। अब ये मैंडेट पे डाका नहीं डालने दिया जाएगा। हारने वाले जो है एक तरीकाकार है। रावलपिंडी के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, एक आइन मौजूद है। हारने वाला जाएगा इलेक्शन कमीशन, वो गए, वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, इसी तरह जी खारिज कर दी। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन गए, खारिज कर दी। अब दो तरीकाकार बाकी रहते हैं। एक ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल में वो लेके जाए 45, 47, 48, 49, हम लेके जाएंगे 45, 47, 48, 49। वहां जाके फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। उसके अलावा क्या होगा, ट्रिब्यूनल में भी वो हार जाते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो फैसला करेंगे। इस तरह तो हर शख्स उठेगा। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है जो उन्होंने उस वक्त भी कही, बड़े अच्छे मूड में, कोई प्रेशर के मूड में नहीं। उन्होंने कहा मैं डिप्रेशन की गोलियां पिछले 3-4 साल से ले रहा हूँ और कई दफ़ा रात को मुझे उठना भी पड़ता है, तो उसके लिए बासी साहब कोई आप मेडिसिन जो है वो सजेस्ट करें। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता नहीं हूँ, सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरर ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन खानी है, सर दर्द की खानी है कौन सी। आप डॉक्टर से रुजू करें। ये बात ज़रूर थी, लेकिन ये बड़ी हंसी खुशी में थी और वो 3-4 साल की बात कर रहे थे, ये नहीं कि एक दिन की बात कर रहे थे। ये सारी सूरत आपके सामने है। तमाम कैंडिडेट्स आपके सामने मौजूद हैं। जो नहीं पहुंचे अभी क्योंकि हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालात के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला इख्तिताम पजीर होगी। रास्ते में मौजूद आ रहे हैं, वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ है, ओवरऑल मौक़िफ़ ये है, देखें आप मीठा मीठा हाप अप कड़वा कड़वा थू थू। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल आए हैं, मुख्तलिफ जमातों के सरबराह भी हैं, जिन्होंने आज गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं उन मुक्तदर लोगों के बारे में जिनके बारे में उस वक्त वो कुछ नहीं कह सकते थे। मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर के ऊपर सबसे बड़ा विक्टिम तो हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे तो आज भी हमें करने की अखलाकी तौर पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए, या हमारा ज़मीर उसको कभी भी गवारा ना करेगा हम उसको बयान करें। आप जीत के KPK के अंदर, वाह 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 वाह, आपने इंडिपेंडेंट सीट्स ले ली, वाह 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 वाह। अगर आप मरकज में हुकूमत नहीं बना सके, अब आप देखें पंजाब के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के साथ मरियम नवाज साहब जो है वज़ीर आला बन रही हैं। यहाँ हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि जो पूरी दुनिया चाहती है, वो दुनिया यही चाहती है कि पाकिस्तान को ऐसे होच्छे हथकंडों के जरिए अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। आप सब गवाह हैं, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान किसी नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, और इसकी बुनियाद ही इसलिए रखी गई है। और ये ताने बाने भी, जाने में भी और अनजाने में भी, ये ताने बाने भी जाकर आपको गैर मुल्की ताकतों के साथ भी मिलेंगे और ऐसे लोगों के साथ भी मिलेंगे जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ। इलेक्शन जीतने के लिए और इक़्तिदार के लिए लड़ता है। कभी किसी ने इलेक्शन जो है वो अपोजिशन में रहने के लिए नहीं लड़ता। ये पहले आप ज़हन में रख लें। और वो जो आकर इक़्तिदार संभाल कर डिलीवर नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, तो उसको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं पार्टी के फैसले नहीं कर रहा, ना पार्टी का फैसला सुना रहा हूँ। मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि पार्टी को धड़ल्ले के साथ सुबह पंजाब में आगे बढ़ के लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और मरकज़ के अंदर भी जो नामजदगी हुई है उस बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ के जो है वो करनी चाहिए। मैं इसलिए गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत लेना और करना ये हमारे फ्राइज में शामिल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वो पागल हैं, मैं ऐसे बात करूं। और ये भी मैं कहता हूं, लेकिन डिप्रेशन की जो गोलियों वाली बात है वो तो मैंने आपको पहले ही बताई है। लेकिन लाजम नहीं है कि डिप्रेशन की गोली खाने वाला बंदा एकदम जो है वो आपके सामने नजर आ जाए। हो सकता है रात को कई दफ़ा उठता हो। इस वक्त उनका इलाज भी होगा ना, मुआयना तो होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए, हो रहा होगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मुआयना उनका हो रहा होगा और उसमें चीज़ें साबित होंगी। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, कल 6:30 बजे तक ज़मीर बिल्कुल सोया हुआ था और बड़ा खूबसूरत सोया हुआ था, स्माइलिंग फेस के साथ था, गपशप में था और मेगा प्रोजेक्ट डिस्कस हो, सोशल मीडिया और ओवरसीज।
अब ओवरसीज के अंदर बहुत सारी कुव्वतें हो सकती हैं जो बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इनकी फैमिली के लोग बाहर हैं, हो सकता है वहाँ उन पर कोई प्रेशर डाला गया हो, और जो इस वक्त फ्रंटियर के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, जो पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। आपको पता है ये खुद कुछ धमाके जो होते हैं या दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं मुल्क को अदम इस्तेहकाम की और एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमलावर हुआ जा रहा है, ये एक साजिश के तहत हुआ जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है बाबा। इस वक्त पाकिस्तान जो है उन हालात से गुजर रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है इस वक्त, जब तक हुकूमत नहीं बनती सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। लेकिन हर शख्स उठे, कमिश्नर उठे, DC उठे, मेरी पार्टी से कोई उठे, किसी और पार्टी से उठे और कहे जी तहकीकात का मुतालबा कर दें, तो तहकीकात ही होती रहेंगी। वो जो ट्रिब्यूनल किस काम के, इलेक्शन कमीशन किस काम का, अदालतें किस काम की, ये सारी चीज़ें वहाँ से हो गई हैं। 2 फोरम उन्होंने हमारे से हारने वालों ने इस्तेमाल कर लिए हैं, हाई कोर्ट भी इस्तेमाल कर लिया है, इलेक्शन कमीशन भी इस्तेमाल कर लिया, अब 2 फोरम बाकी हैं, उन फोरम पे जाया जाएगा, वरना मैं ना मानू वाली बात तो फिर क़यामत तक जारी रही। चट्टा साहब ने क्योंकि 18 तारीख को या 10 तारीख को उनकी रिटायरमेंट थी, तो उससे पहले हीरो बनने की कोशिश की है, सोशल मीडिया का हीरो बनने की कोशिश की है, अपनी फैमिली के सामने बनने की कोशिश की है, कुछ हो सकता है कोई फॉरेन दोस्तों को खुश करने के लिए। ये बहुत बड़ी इस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए फोरम मौजूद है, इस्तेमाल किए हैं लोगों ने। इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि जो फॉरेन इनके दोस्त हैं, फॉरेनर्स हैं, जो इनकी फैमिली में से फॉरेनर्स हैं, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनके कहने पे कितने पैसे लिए गए, क्यों ये कहा गया, क्यों ये किया गया। ये इन्वेस्टिगेशन उस पैसे की होनी चाहिए, किन किन दोस्तों के कहने के ऊपर उन्होंने ये काम, उनके पास कोई एविडेंस है तो वो लाएं, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और सबसे बढ़कर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है। ये अगर एविडेंस उनके पास मौजूद है तो मैं कहता हूं सबसे पहले मेरे जैसा शख्स जो है वो जीता हुआ भी कहेगा कि मैं नहीं सीट लेता। कि कमिश्नर साहब का ताना बाना बलूचिस्तान वाली कुव्वतों के साथ है, बलूचिस्तान की कुव्वतों के साथ है जो वहाँ पे अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम, उनके साथ इनका ताना बाना मिलता है। ये आप, वरना वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम ना लेते, कभी वो 10 दिन बाद उनका ज़मीर ना जागता, उनका ज़मीर, हाँ उनको जो ऑप्शन थी ना, बजाय इसके कि पूरे मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश करते, उनके पास जो फजर के टाइम ऑप्शन थी उसको अपनाते।